नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या 13,000 में मनी मैनेजमेंट करना संभव है या ऐसा बोल सकते हैं कि 13,000 में मनी मैनेजमेंट कैसे करें। यदि आप किसी भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, किसी दुकान में काम कर रहे हैं या किसी ऐसे अर्ध सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वहां प्राय देखा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति की जो तनख्वाह होती है, उनकी जो मजदूरी दर होती है वो काफ़ी कम होती है। और आज का डेट में यदि आपकी सैलरी 10,000 से लेकर यदि 15,000 है, तो आप कहीं न कहीं इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि यहाँ पर पैसे की मैनेज करना, थोड़ा पैसे को संतुलन बनाना है, घर चलाना थोड़ा दिक्कत भरी बात होती है। यदि आप बैचलर हैं तो शायद आपके लिए ये उतना असर नहीं दिख पाती है, लेकिन शादीशुदा हैं तो उनकी खर्चे में काफ़ी असर हमें देखने को मिलता है। आज इसके वीडियो में हम यही बात करेंगे कि 13,000 में हम जो मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हम 13,000 को इसलिए सेलेक्ट किए हैं क्योंकि जो भी हम लोग कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में, तो वह हमें 4 कैटेगरी में बांटा जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की जो सैलरी है, चाहे वो अनस्किल के रूप में हो, सेमी स्किल के रूप में, स्किल या फिर हाई स्किल। यदि इन चारों को अगर हम रूप देखें तो कहीं न कहीं अगर हम अनस्किल की बात करें तो कहीं वो दिखाया जाता है कि हमें 10,000 की कैटेगरी में आ जाता है। यदि हम हाई स्किल की बात करें तो देखा जाए कि वो 18,000 के बीच में आ जाता है। यदि इन चारों में से यदि हम बीच वाला उनको एवरेज निकालते हैं तो हमें 13,000 समथिंग कुछ अमाउंट आता है। इसीलिए जो आज का जो टॉपिक है वो है कि 13,000 में आप मनी मैनेजमेंट कैसे करें। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के वीडियो। 13,000 में मनी मैनेजमेंट को चेक करने के लिए हमारे पास एक थंब रूल आता है जिनको हम बोलते हैं 60-10-10, यानी कि हमारी जो ज़रूरत के खर्चे हैं वे उन पे हम 60% खर्च अदा करेंगे और जो 20% आता है उनमें हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि हम सेविंग करेंगे। और जो 10% है वो हम खुद पर इन्वेस्ट करेंगे और जो 10% जो लास्ट का 10% है वो हमें किसी मौज मस्ती या मनोरंजन की चीज़ में हम खर्चे करेंगे। आइए हम उसको डिटेल के साथ में एक वीडियो में शेयर करता हूँ आपको डाटा के साथ में कि यदि आप 13,000 इनकम करते हैं तो आप उन 13,000 को कितने पैसे किन किन जगहों पर खर्च करेंगे ताकि आप मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक डाटा शेयर कर रहा हूँ। यदि हमारी मंथली इनकम यदि 13,000 है तो उन्हें हम 60-20-10-10 रूल में फॉलो कर सकते हैं। यानी उनको हम 60-20-10-10 थंब रूल में हम उसको बांट सकते हैं। तो हमारा जो 60% कहता है कि हमारे जो खर्चे होंगे वो ज़रूरी खर्चे, ये हमारे 60%, यानी कि 13,000 का यदि हम 60% निकालते हैं तो 7,800 समथिंग होंगे, जिनमें हम किराया या मकान के रूप में हम 3,000 से 4,000 खर्च कर सकते हैं। राशन या खाना पे हम 2,000 से 2,500 रुपये खर्च कर सकते हैं। यदि हम यहाँ देखा जाए बिजली बिल या मोबाइल बिल या इंटरनेट की जो खर्चे होंगे वहाँ हम लोग 500 से 1,000 रुपया खर्च करते हैं। ये हमारी खर्चे हैं, यानी ये हमारी ज़रूरतें हैं। यहीं पर यदि हम यहीं पर ज़रूरती कहीं आना जाना होता है या ट्रैवल के रूप में हम यहाँ पर 800 रुपया खर्च करते हैं। और ये सारे खर्चे हमारे 60%, यानी कि थंब रूल का पहला नियम में हमारा 60% हमारे ज़रूरती खर्चे पे आता है। यदि हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंडीशन की, जो कि हमारा 20%, तो 20% हमें कहता है कि वो हमारा बचत होगी। ये 20% हमारा 13,000 का 2,600 रुपया हम खर्च कर सकते हैं हमारा सेविंग पर, जहाँ पर हमें इमरजेंसी फंड, यानी हमें कोई ऐसे फंड में बनाना चाहिए जो हमें इमरजेंसी में काम आए, उसके लिए हम 1,000 रुपये रख सकते हैं। स्मॉल सेविंग, यानी हम आरडी या पीपीएफ में हम 1,000 रुपया हम सेविंग कर सकते हैं। और डिजिटल सेविंग, यानी किसी भी ऐप्स में हम डिजिटल रूप में हम अपना पैसा को रख सकते हैं। इसके लिए हमें 600 रुपये हमें इस कैटेगरी में रखना चाहिए। उसका बाद वाला जो आता है पॉइंट वो है 10%, यानी जी 10% में बताया कि हमें खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब पर ऑनलाइन कोई कोर्स या कोई ऐसे स्किल सीख सकते हैं जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो, जो हमारे हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है हमको ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए हमारा 10%, जो कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट बुक्स हो या नॉलेज पर हमें 300 रुपया खर्च करना चाहिए हर महीने। इसके साथ हम ये भी बताया गया है कि जो 10% में हमें नेटवर्क बनाना चाहिए, लोगों से हमें सीखना चाहिए। इसके लिए आप 500 रुपया तक खर्च कर सकते हैं हम अपने जीवन में। और लास्ट हमारा 10% ये है कि वो बोलता है कि हमें मौज मस्ती या फिर हमें मनोरंजन पर 10% खर्चा करना चाहिए, यानी कि 1,300 रुपये हमें खर्चा करना चाहिए। कभी कभी हमें बाहर खाना, मनोरंजन, मूवी देखना, जो ज़रूरी कहीं घूमने की जाने के लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। उसके लिए हम अपना जो इनकम का 10%
हमारे मौज मस्ती के लिए रखेंगे, यानी कि हर महीने हमें 1300 रुपये अलग रखने होंगे, ताकि कभी भी यदि कोई दोस्ती पार्टी करने का मन करे तो आप उन्हें किसी से उधार ना मांग कर आप अपने फंड से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। इससे आप अपने जो मनी है, आप जो पैसे है आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक सुझाव भी आपको हम दे रहे हैं कि यदि आप इसके साथ साथ यदि कुछ सुझाव आप यूज करते हैं, जैसे आप पैसिव इनकम के लिए कोई फ्रीलांसिंग, कोई ट्यूटरिंग, आप किसी को ट्यूशन वगैरह पढ़ा के या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करके भी आप उसको एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जहाँ तक हो सके आपको उधार से बचना चाहिए, क्योंकि उधार ना लें। यदि आप उधार लेंगे तो आप जो पैसे का जो मैनेजमेंट है आप उसे कभी भी कंप्लीट नहीं करेंगे। खर्च का लेखा जोखा रखिए, यानी कि आप हर दिन कितना खर्च कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में खर्च कर रहे हैं, उसका एक लेखा जोखा आपके पास एक बजट होना चाहिए, जिससे आप उस बजट को ट्रैक कर सकते हैं आपकी कहाँ कितना खर्चा हुआ है। इस तरह से हम अपना पैसे को मैनेज कर सकते हैं। और जहाँ तक हो गई जो लास्ट चीज़ है वो है अपन जो भी हम लोग चीज़ सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो किराया हो, सामान हो, ट्रांसपोर्ट हो, देखेंगे कि इसमें सस्ता विकल्प कौन से हैं। हमें सस्ता विकल्प पर ही अपना सिलेक्शन करना चाहिए। यदि हम ऐसे करेंगे तो हम अपना जो मनी मैनेजमेंट है उसको हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि जितने पैसे हमारे इनकम आते हैं हम उसी इनकम से हम इन चारों कैटेगरी में पैसा खर्च करके हम अपना पैसे को मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।